नमस्कार। नमस्कार भाइयों बहनों, सभी को सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। तो मित्रों, हम हमारे नित्य प्रति कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं नीति सार की। और आज नीति सार में हम लेकर के आए हैं महाराज युधिष्ठिर के जीवन से आदर्श नीति के वचन, आदर्श नीति की शिक्षा। ये 2 या 3 भागों में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आज प्रथम भाग से हम इसका प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर, उनके संबंध में ये कहना अयुक्त नहीं होगा कि संसार में उनका जीवन महान आदर्श था। जिस प्रकार त्रेता युग में साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने धर्म पालन में परम आदर्श स्थापित किए थे, लगभग उसी प्रकार द्वापर युग में नीति और धर्म का पालन करने में महाराज युधिष्ठिर ने भी आदर्श स्थापित किए। अतः महाभारत के समस्त पात्रों में नीति और धर्म का पालन करने के विषय में महाराज युधिष्ठिर का आचरण सर्वथा आदर्श एवं अनुकरणीय है। भारतवासियों के लिए तो युधिष्ठिर का जीवन सन्मार्ग पर ले चलने वाला एक अलौकिक पथ प्रदर्शक है। ये सद्गुण और सदाचार के भंडार थे। जहां उनका निवास हो जाता था वह स्थान सद्गुण और सदाचार से परिपल्लवित हो जाता था। वे अपने से वैर करने वाले व्यक्तियों से भी दयापूर्ण प्रेम का व्यवहार करते थे। इसीलिए उनको लोग अजात शत्रु कहा करते थे। छात्र धर्म में इनकी इतनी दृढ़ता थी कि वे प्राण भले ही चले जाएं, परंतु उनके युद्ध से मुंह मोड़ना कभी भी उन्होंने नहीं सीखा और उन्होंने युद्ध से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। इसी कारण वे युधिष्ठिर नाम से प्रसिद्ध भी हुए। उनका नाम युधिष्ठिर इसीलिए पड़ा कि वे युद्ध से कभी पीछे नहीं भागे। उनके जैसा धर्म पालन का उदाहरण संसार के इतिहास में कम ही मिलता है। उनमें प्रायः ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो हमारे लिए शिक्षाप्रद न हो। उनका हर कार्य, उनकी हर बात, उनकी हर शिक्षा, उनका हर आचरण हमारे लिए शिक्षाप्रद था, आदर्श था। एक जुआ खेलने को छोड़ करके उनमें और कोई भी दुर्व्यसन नहीं था। वह भी बहुत कम मात्रा में था। ऐसे तो बड़े से बड़े धार्मिक पुरुष के जीवन में सूक्ष्म आलोचना करने पर ऐसी कई बातें प्रतीत हो सकती हैं जो अनुकरण के योग्य न हो, किंतु महाराज युधिष्ठिर का प्रायः सभी बातें अनुकरणीय हैं। केवल एक जुआ की लत छोड़ करके। गुरु द्रोणाचार्य के पूछने पर अश्वत्थामा को मृत्यु के संबंध में उन्होंने जो छलयुक्त मिथ्या भाषण किया था, उसके लिए भी वे सदा पश्चाताप किया करते थे। घर में उनका बर्ताव इतना शुद्ध और उत्तम होता था कि उनके भाई, माता, स्त्री, नौकर आदि सभी उनसे सदा प्रसन्न रहते थे। इतना ही नहीं, वे जिस देश में निवास करते थे वहाँ की सारी प्रजा भी उनके सद्व्यवहार के कारण उनको श्रद्धा और पूज्य भाव से देखा करती थी। ब्राह्मण और साधु समाज उनके विनम्र और मधुर स्वभाव को देख करके सदा उनसे मुग्ध रहा करते थे। तात्पर्य यह है कि महाराज युधिष्ठिर एक बड़े भारी सद्गुण संपन्न, सदाचारी
स्वार्थ त्यागी, सत्यवादी और क्षमाशील धर्मात्मा थे। कल्याण के पाठक महानुभावों को के लाभार्थ उनके जीवन को इसी प्रकार साहित्य सरोकार के दर्शकों के भी लाभार्थ उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का दिग्दर्शन यहाँ पर कराया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि महाराज युधिष्ठिर के नैतिक गुणों से और आचरणों को समझ करके तदनुसार आचरण करने से बहुत भारी लाभ हो सकता है। प्रथम, निर्वैरता की नीति। वो किसी से वैर नहीं रखते थे, ये उनकी नीति थी। एक समय की बात है कि राजा दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन आदि भाइयों के सहित बड़ी भारी सेना लेकर के गौओं के निरीक्षण का बहाना करके पांडवों को संताप पहुंचाने के विचार से उस द्वैत नामक वन में गया जिसमें पांडव निवास करते थे। दुर्योधन का उद्देश्य बुरा तो था, साथ ही देवराज इंद्र उसकी इस बात को जान गए थे। बस उन्होंने चित्रसेन गंधर्व को आज्ञा दी कि जल्दी से जाकर के उस दुष्ट दुर्योधन को बांध करके ले आओ। देवराज की आज्ञा पाकर के वह गंधर्व बात की बात में दुर्योधन के पास पहुंचा और युद्ध में परास्त करके उसको साथियों सहित बांध करके ले गया। किसी प्रकार जान बचा करके दुर्योधन वृद्ध मंत्री कुछ सैनिकों के साथ तुरंत महाराज युधिष्ठिर की शरण में पहुंचा और वहां पर उसने इस घटनाक्रम का सारा समाचार सुनाया और उसने दुर्योधन आदि को गंधर्व के हाथ से छुड़ाने की प्रार्थना की। इतना सुनकर के महाराज युधिष्ठिर कब चुप रहने वाले थे। जब वृद्ध मंत्री दुर्योधन के पास आया भाग करके और बताया किस तरह से दुर्योधन को बांध करके ले गए हैं और इस तरह से वो आपको दुख पहुंचाने के लिए यहाँ अपने साथियों के साथ आ रहा था, ये सुनकर के भी युधिष्ठिर चुप नहीं रहे और ये तुरंत दुर्योधन को रक्षा के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने कहा कि नरव्याघ्र अर्जुन, नकुल, सहदेव और अजय वीर भीमसेन, उठो उठो, तुम सब लोग शरण में आए हुए इन पुरुषों को और अपने कुल वालों की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण करके तैयार हो जाओ। उन्होंने अपने भाइयों को तुरंत सतर्क कर दिया और आह्वान किया कि चलो शस्त्र उठाओ और अपने कुल की रक्षा करो, अपने कुल वालों की रक्षा करो। जो हमारी शरण में ये मंत्री आया है, इसके साथियों की, इनके राजाओं की चल करके सहायता करो। दुर्योधन को एक गंधर्व ने कैद करके कर लिया है, उसे तुरंत छुड़ाना है। महाराज युधिष्ठिर फिर कहाँ, मेरे वीर श्रेष्ठ बंधुओं, शरणागत की यथाशक्ति रक्षा करना सभी क्षत्रिय राजाओं का महान कर्तव्य है। शत्रु की रक्षा करने का माध्यम हो तो और भी बड़ा है। वैसे तो शरणागत की रक्षा करना ही चाहिए, लेकिन यदि शत्रु भी शरणागत पे आ जाए और उसकी रक्षा कर ली जाए तो उसका तो माध्यम ही बहुत उत्तम होता है, उसका फल बड़ा उत्तम मिलता है। जिन पुण्य कर्मों के द्वारा वर प्राप्ति, राज्य प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति हो सकती है, उन सब के माध्यम में एक साथ मिलकर के शत्रु रक्षा के अकेले माध्यम के बराबर है। इसलिए यदि यह यज्ञ मैंने प्रारंभ किया होता तो स्वयं ही उस बंदी दुर्योधन को छुड़ाने के लिए दौड़ पड़ता, पर अब व्यवस्था है, इसलिए कहता हूँ कि वीर वीरों, जाओ, जल्दी जाओ। हे कुरुनंदन भीमसेन, यदि यह गंधर्वराज समझाने से भी न माने तो तुम लोग अपना प्रबल पराक्रम दिखा करके
किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से अपने भाई दुर्योधन को उसकी कैद से छुड़ा करके ले आओ। इस प्रकार अजातशत्रु धर्मराज के इन वचनों को सुनकर के भीमसेन आदि चारों भाइयों के मुख पे प्रसन्नता छा गई। उन लोगों के अधर और भुजदंड एक साथ फड़क उठे। उन सब की ओर से महावीर अर्जुन ने कहा कि महाराज, आपकी जो आज्ञा हो हम वही करेंगे। यदि गंधर्वराज समझाने बुझाने पर भी दुर्योधन को छोड़ देंगे तब तो ठीक है, नहीं तो वह पृथ्वी माता गंधर्वराज का रक्तपान करेगी। अर्जुन के इस प्रतिज्ञा को सुनकर के दुर्योधन के बूढ़े मंत्री आदि को शांति मिली। इधर ये चारों पराक्रमी पांडव दुर्योधन को मुक्त कराने के लिए चल पड़े। सामना होने पर अर्जुन ने धर्मराज के आज्ञानुसार दुर्योधन को यूं ही मुक्त कर देने के लिए गंधर्व को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने इनकी एक न सुनी। तब लाचार होकर के अर्जुन ने घोर युद्ध द्वारा गंधर्वों को परास्त कर दिया। तत्पश्चात परास्त चित्रसेन ने अपना परिचय दिया और दुर्योधन आदि को कैद करने का कारण भी बताया कि आप लोगों को दुख देने के लिए यहाँ आए थे और इंद्र ने हमें इनको कैद करने के लिए यहाँ भेजा था। ये सुनकर के पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे चित्रसेन और दुर्योधन आदि को लेकर के धर्मराज के पास आए और धर्मराज ने दुर्योधन की सारी करतूतों को सुनकर भी बड़े प्रेम के साथ दुर्योधन और उसके सब साथी बंदियों को मुक्त करा दिया। फिर उसको स्नेहपूर्वक आश्वासन देते हुए उन्होंने सबको घर जाने की आज्ञा दे दी। दुर्योधन लज्जित होकर के सबके साथ घर लौट गया। ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण लोग धर्मराज युधिष्ठिर की प्रशंसा करने लगे। वे सभी लोग वाह वाह करने लगे। यह है महाराज युधिष्ठिर के आदर्श जीवन की एक घटना। निर्वैरता और धर्म पालन का अनूठा उदाहरण कि अपने बैरी को भी, जो आपको मारने के लिए, आपको दुख पहुंचाने के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में गंधर्व ने उसको पकड़ लिया और उसकी रक्षा, फिर भी युधिष्ठिर ने उसकी रक्षा की, अपने दुश्मन की रक्षा की, अपने बैरी की रक्षा की और उसे छुड़ा, उसके प्राण संकट से बचाए। उनके मन में दुष्ट दुर्योधन के काली कर्तृत्वों को सुनकर भी क्रोध छाया का भी स्पर्श नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उसके दोषों को और उनकी दृष्टि भी नहीं गई, बल्कि उनका हृदय उल्टे दया से भर गया। उन्होंने जल्दी ही उसको गंधर्वराज के कठिन बंधन से मुक्त कराया और यहाँ तक ही नहीं, उनकी इस क्रिया से दुर्योधन दुखी होकर के लज्जित न हो, इसके लिए उन्होंने प्रेम पूर्वक वचनों से उसको आश्वासन भी दिया। मित्रों की तो बात ही क्या, दुख में पड़े हुए शत्रुओं के प्रति भी हमारा क्या कर्तव्य है, इसकी शिक्षा स्पष्ट रूप से हमें धर्मराज युधिष्ठिर दे रहे हैं। ये धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन की एक घटना थी। कल हम इनके जीवन की दूसरी बातें जानेंगे, उनसे शिक्षा लेंगे और हो सके तो हमारे जीवन में भी उनको ढालेंगे। नमस्कार बंधुओं, ये था धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन की एक घटना जो प्रस्तुत की। कल हम आगे इस वार्ता को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान, नमस्कार, प्रणाम।